तो सीमा हैदर की कहानी अभी तक सबने न्यूज में देख ली होगी। कभी ये लोग इसको भाभी बना देते हैं तो कभी इसको आईएसआई एजेंट। इनको खुद नहीं पता कि इसके साथ करें क्या, लेकिन टीआरपी मिल रही है इतना इनको पता है। तो रात दिन इसके इंटरव्यू चलाए जाते हैं और ये बात सबसे ज्यादा हाईलाइट करी जाती है कि देखो अब ये हिंदू बन चुके हैं। हमारे लिए उसका हिंदू बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के। ये पूरी सीमा हैदरी की कहानी में इतने ज्यादा लूपहोल्स है कि बस आप 5 मिनट बैठ के इसको समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज्यादा झूठ बोल रही है। तो एक बार शुरुआत से एनालाइज करते हैं सीमा हैदरी की कहानी को। सीमा हैदर 2020 में कराची में रहती थी और सचिन यूपी में। बोला ये जा रहा है कि ये दोनों पबजी पे मिले थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पबजी 2020 में इंडिया में बैन था, तो ऑब्वियस सी बात है कि सचिन ने पबजी खेलने के लिए उसका ग्लोबल वर्जन करा होगा। पर सीमा हैदर ग्लोबल वर्जन पर क्यों खेल रही थी? क्योंकि पाकिस्तान में तो पबजी बैन है नहीं, तो फिर वो पाकिस्तानी वर्जन को छोड़ के ग्लोबल वर्जन पर जाके पबजी क्यों खेल रही थी? ये एक सबसे बड़ा डाउट है जो कि सबसे पहले रेज होता है। चले अगर हम ये बात भी मान लेते हैं कि दोनों पबजी पर मिल गए, तो फिर भी एक और डाउट रेज होता है कि पबजी खेलने के लिए आपके पास 4G मोबाइल होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 4G नेटवर्क तो वाइडली अवेलेबल ही नहीं है, तो 4G मोबाइल भी वहां पर ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं। तो सीमा हैदर एक गरीब बैकग्राउंड से होने के बावजूद उसके पास 4G मोबाइल आया कहां से और उसके अंदर 4G नेटवर्क कहां से आया? तो ये 2-3 क्वेश्चन ही सीमा हैदर की कहानी के ऊपर इतने ज्यादा डाउट रेज कर देते हैं कि इसकी पूरी कहानी ही झूठी लग जाती है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि ये चीज भी पॉसिबल हो गई होगी। तो आगे की कहानी इनकी कुछ ऐसी है। ये दोनों पबजी पर मिले और 4 महीने तक साथ में गेमिंग करते रहे। उसके बाद इन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होता है और 3-4 महीने तक इनके बीच में फोटोज और वीडियोस वगैरह एक्सचेंज होती हैं, जिसके थ्रू इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। उसके बाद ही सीमा हैदर कहती है कि मेरे को सचिन से प्यार होने लगा था। अब यहाँ पे आपको सीमा हैदर की लव स्टोरी का एक और एंगल पता होना चाहिए कि सचिन की लव स्टोरी से पहले इनके जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, उसके साथ भी इन्होंने भाग के शादी ही करी थी और वो भी एक लव स्टोरी ही थी। अब ये क्वेश्चन पर्सनली काफी डाउटफुल है क्योंकि पाकिस्तान एक काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। वहां पे सीमा हैदर ये कह रही है कि मैंने भाग के 10 साल पहले अपने हस्बैंड से शादी करी थी और उसके बाद 10 साल बाद इसको दोबारा से प्यार हो गया इंडिया में एक लड़के से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लव स्टोरी का मतलब डेथ पेनल्टी होती है? सीमा हैदर ने अपनी जिंदगी में 2 बार लव स्टोरी कैसे बना ली? खैर, इससे भी आगे बढ़ते हुए सीमा हैदर का ये कहना है कि वो सचिन के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसने अपने सिंध का घर 12 लाख रुपए में बेच दिया और इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 3-3.5 लाख रुपए पड़ेंगे। उसके बाद वो ये पैसे लेती है और फिर यूएई चली जाती है और यूएई से नेपाल आती है जहाँ पे ये और सचिन मिलते हैं जुलाई में। वहाँ पे ये लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद इसके पासपोर्ट में कुछ इश्यू था तो ये वापस पाकिस्तान जाती है और फिर मई 11 को परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ देती है अपने 4 बच्चों के साथ। वापस से यूएई जाती है और फिर नेपाल आती है और वहां से बॉर्डर के थ्रू इंडिया आती है और ये सब कुछ 2 दिन में होता है, मई 11 से मई 13 के बीच में। ये अपने 4 बच्चों को लेके 2 बार ऐसी ट्रैवलिंग करती है। 4 इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके ये औरत इतना लंबा ट्रैवल 2 बार कैसे कर सकती है? उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे कि जिस होटल में ये रुके थे नेपाल में, वहां पे इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड नहीं थी। इस पूरी लव स्टोरी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ सीमा हैदर ही सारे स्टेप्स ले रही है, सचिन ने कुछ भी नहीं करा। और ऐसा जनरली होता नहीं है, लड़कों को अपनी तरफ से बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सचिन साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सीमा हैदर खुद इनके पास चल चल के आ रही है। एक औरत के लिए अपने 4 बच्चों के साथ ट्रैवल करना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि एक मर्द के अकेले ट्रैवल करने के। तो सचिन क्यों ट्रैवल नहीं कर रहा था? सीमा हैदर ही सब कुछ अकेले क्यों कर रही थी? और आगे ये इंसान जब हिंदुस्तान में आता है तो तुरंत ही सनातन धर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है और सिर्फ अकेले नहीं, इसके 4 बच्चों का नाम भी अब हिंदू नाम हो चुका है। ये इसने जानबूझकर अपने आप को हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्टेड दिखाया क्योंकि इसको पता है कि इसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकता है इसकी वजह से। और लोग अब बोल भी यही रहे हैं क्योंकि अब ये हिंदू बन चुकी है तो इसको पाकिस्तान मत जाने दो। तो ये इसका जानबूझकर एक पब्लिक स्टंट है। मुझे तो ये भी डाउट है कि ये जो बच्चे हैं वो भी इसके नहीं है क्योंकि शक्लें इनकी मैच नहीं करती आपस में। इसके आइडेंटिटी कार्ड में ये लिखा हुआ है कि ये 2002 की बॉर्न है, लेकिन ये खुद कहती है कि मैं 25 या 26 साल की हूँ। ये 23 साल का है, वो 26 साल। अब इनकी लव स्टोरी की जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है वो ये है कि मान लेते हैं कि ये लड़की पाकिस्तानी थी और सचिन हिंदुस्तानी और इनके बीच में प्यार भी हो जाता है और नेपाल से ये हिंदुस्तान आ भी जाती है। उसके बावजूद सचिन ने ढोल पीट पीट के सबको ये क्यों बताया कि ये पाकिस्तान से है? क्योंकि ये बात तो सबको पता थी कि जैसे ही वो ये बता देगा कि ये पाकिस्तान से है तो उसको एजेंट बोल दिया जाएगा। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्यों आप उसके ऊपर एजेंट का नाम सुनना चाहोगे? अभी रिसेंटली यूपी के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इनको गिरफ्तार किया था और इनके पास से 5 पासपोर्ट मिले हैं और 4 मोबाइल फोन्स मिले अलग अलग। अब ये औरत जो कि कराची में रहती थी, एक गरीब खानदान से बिलोंग करती थी, उसके पास 5 पासपोर्ट कहां से आ गए और उसके ऊपर से 4 मोबाइल फोन? इतना ज्यादा झूठ सुनने के बावजूद अगर लोग अभी भी ब्लाइंड हैं
और ये कह रहे हैं कि नहीं अब ये हिंदू बन चुके हैं तो इसको वापस मत भेजो, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता और नेशनल सिक्योरिटी ऐसे ही पिसती रहेगी जब तक लोग धर्म के नाम पे बेवकूफ बनते रहेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी है। एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।